नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और बात टीके पर टकराव की। कोरोना से निपटने की जंग में वैक्सीन एक ऐसा हथियार जिसकी जरूरत देश को आज सबसे ज्यादा है, लेकिन देश और प्रदेश वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं। देश के कई राज्यों में कई स्थानों पर वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं। वैक्सीनेशन की किल्लत सरकारों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। बात स्वदेशी वैक्सीन की हो या विदेशी वैक्सीन की, कहीं की भी हो, लक्ष्य एक ही है कि सभी को टीका लगवाया जा सके। लेकिन सरकारों के टीकाकरण के लक्ष्य के साथ ही टीके पर सियासी टकराव भी लगातार जारी है। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां भी टीका और टीकाकरण को लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने है। विपक्ष तमाम आरोप वैक्सीनेशन को लेकर लगा रहा है, तो वहीं सरकार कोरोना से जंग में हर स्तर पर निपटने को तैयार है। ऐसे में सवाल यही कि महामारी के दौर में वैक्सीन और वैक्सीनेशन पर आखिर सियासत क्यों? और आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, टीके पर टकराव में। लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहा चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और पीसी शर्मा ने। कि यदि कहीं भी वैक्सीन के इंपोर्ट की पॉसिबिलिटी होती है तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यदि विदेशी वैक्सीन भी मध्य प्रदेश को मिल सके तो हम उसके लिए ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन को हम प्रोक्योर कर सकें। मिल नहीं पा रही न भोपाल में, मध्य प्रदेश में। आज कमलनाथ जी ने कहा है कुछ लाख वैक्सीन ही मध्य प्रदेश में लगे हैं, जबकि 5,29,00,000 वैक्सीन की आवश्यकता है। तो केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार वैक्सीन के मामले में पूरी तरह से फेल हो गई है। इनको अपनी नीति बदलना चाहिए। विदेशों से लाना पड़े तो विदेशों से लाओ, कहीं से भी लाओ, क्योंकि इन्होंने जब वैक्सीन थी देश में तो पाकिस्तान जैसे देशों को भेज दी। आज उसको उपलब्ध कराएं, लोगों को लगाएं। और कोरोना की लड़ाई बगैर वैक्सीन के हो नहीं सकती। भोपाल में 18+ का आखिरी अभी एक ही डोज बजा है आज के दिन का, कल के लिए कोई वैक्सीन नहीं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि एमपी में टीकाकरण पर टकराव किस हद तक जा चुका है। टीके पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन में फेल हो गई है। कांग्रेस ने यह सीधा सीधा आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि कहीं से भी लाओ, वैक्सीन की व्यवस्था करे सरकार। कोरोना की लड़ाई बिना वैक्सीन के नहीं हो सकती। सुनिश्चित कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो, विश्वास सारंग का यह कहना। कोशिश कर रहे हैं एमपी को विदेशी वैक्सीन भी मिल सके। एमपी में टीकाकरण पर टकराव हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जहां विपक्ष और पक्ष आमने सामने आ गए हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जारी है। हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे सुनील कुमार तिवारी, बीजेपी विधायक हैं, चौधरी राकेश सिंह, पूर्व विधायक कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। जी नमस्कार। जी सुशील जी, सबसे पहले मेरा आप ही से सवाल, लगातार आरोप लगते आए हैं वैक्सीनेशन को लेकर, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी इन आरोपों पर? विपक्ष हमेशा आरोप लगाने की राजनीति करता है और इनके पास दूसरा कोई संसाधन नहीं है। सरकार के हर काम को इनको गलत ही दिखता है। तो हमारा ये आग्रह है कि इस प्रकार जब हम जाल फैलाएंगे तो लोगों में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो दिमाग में आएगा। तो यदि वास्तव में मानव हित की और जनता के हित की बात करना है तो जनहित में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करें। और माने जो आप इसमें जो वैक्सीन के विषय में जो भ्रांतियां फैला रही कांग्रेस पार्टी, इसको बंद करें। और क्योंकि इस प्रकार की राजनीति ठीक नहीं है। ठीक है राकेश जी, सरकार कुछ भी करे, कमियां निकालनी है, क्यों? नहीं, कदापि कमियां नहीं निकालनी। ये महामारी का दौर है और पिछले करीब 2 वर्षों से ये चला आ रहा है लगभग। तो कोई कमियां नहीं निकालनी है, लेकिन हमें ये देखना है कि सरकारों का काम अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करना है, महामारी को रोकना है और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, वैक्सीन उपलब्ध करवाना है। और हिंदुस्तान की, मध्य प्रदेश की हालत ये है कि हिंदुस्तान में मात्र 3% लोगों को अभी वैक्सीनेशन हुआ है, जबकि अमेरिका में 50% हो गया है, इंग्लैंड में करीब 33% हो गया है और चाइना में 5% हो गया है, जहां आबादी हमसे ज्यादा है।
और हमारा वैक्सीनेशन आज तक 3% हो पाया है। 125 करोड़ की जनसंख्या है राकेश जी भारत की। वो 125 करोड़ नहीं, 130 करोड़ के ऊपर है। आप शिवाली जी थोड़ा संशोधन कर लें आप। ठीक है, तो फिर ये संशोधन आपको भी करने की जरूरत है। अगर आप खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि 130 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है तो वक्त लगेगा। अब मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जिम्मेदारी सरकार को दी गई है। सरकार इसीलिए चुनी जाती है कि वो ऐसे दौर में व्यवस्था करे। मध्य प्रदेश की हालत ये है कि आज 1 करोड़ 1 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, जिसमें 84% वैक्सीनेशन सिर्फ सिंगल डोज का हुआ है। 17 लाख लोगों को डबल डोज का वैक्सीनेशन हुआ है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7 करोड़ 33 लाख के लगभग है 2012 के सेंसस के अनुसार। अब तो 7.5 करोड़ से ऊपर होगी। और 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है। तो जब 4-5 महीने में रिजल्ट इतना धीमा आ रहा है कि 13% ही वैक्सीनेशन अभी तक मध्य प्रदेश में हो पाया, उसमें भी सिंगल डोज वाला। डबल डोज वाला तो मात्र 17 लाख लोगों को हुआ है। तो इन परिस्थितियों में वैक्सीनेशन ही एक कवच है जिस महामारी से रोका जा सकता है। और बजाय ये विश्वास सारंग जी या कोई भी ये वक्तव्य देते हैं, वो ध्यान इस पे दे कि आज तक केंद्र सरकार ने ये कहा कि आप विदेशों से भी डायरेक्ट खरीद सकते हो, हम उसमें भी असफल हो गए। और मध्य प्रदेश में जितनी वैक्सीनेशन मिलना चाहिए थी वो मिल नहीं रही है। तो परिस्थितियां आज सब विपरीत है। और सिर्फ ये कह देना कि विरोध कर रहे हैं टीकाकरण का, नहीं, टीकाकरण का विरोध कोई कांग्रेस ही नहीं कर रहा है। सब कह रहे हैं कि टीकाकरण करवाना चाहिए, यही एक सुरक्षा कवच है और सबको करवाना चाहिए। लेकिन उन ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए जो वैक्सीनेशन करवा पा रहे हैं, जो व्यवस्थाएं नहीं करवा पा रहे हैं, उनको तो तोहमत देनी ही पड़ेगी। उनके कार्य पद्धति पे तो अगर इस तरीके से वैक्सीनेशन होगा कि अभी मात्र 13% हुआ है, तो कितने महीने लगेंगे, कितने वर्ष लगेंगे? 5 महीने में 13% हुआ है तो ये कार्यक्रम चलेगा कम से कम 3 वर्ष, तब लग पाएंगे वैक्सीनेशन। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं सुशील जी से। बढ़ाना चाहिए। इसका जवाब लेंगे सुशील जी से। सुशील जी, चूक गए वैक्सीनेशन में? सरकार चूक रही है वैक्सीनेशन में? नहीं, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन अब 1 महीने 1.25 महीने से चल रहा है और जब लॉकडाउन चलता है तो स्थितियां उस प्रकार की हो जाती हैं और लॉकडाउन में लोग उसमें नहीं निकल पाए, वैक्सीनेशन नहीं करा पाए। ऐसा कहना उचित नहीं है। ये जरूर है कि प्रारंभ में जब वैक्सीनेशन का काम हुआ था तो उसके बाद बड़ी तेजी से काम हुआ, फिर कहीं कहीं भ्रांति फैलाई गई, लोग स्थिर हो गए। अब लॉकडाउन में जो 1 महीने 1.25 महीने में हम इसमें पिछड़ गए और मैं आपको दावे से कहता हूं कि आने वाले 3 माह में परिणाम बिल्कुल सुखद होंगे। हम अपने लक्ष्य को पहुंचने वाले हैं, ये निश्चित है। सारी जगह से हमारे टेंडर्स और सारी कुछ प्रक्रियाएं हो रही हैं और वो आने वाले 1 माह के अंदर बहुत ही बढ़िया व्यवस्था आने वाले 10 दिन में प्रारंभ हो जाएगी और 1 महीने के अंदर बिल्कुल गति बढ़िया हो जाएगी। हमें कांग्रेस के मित्रों से, विपक्ष के मित्रों से कहना है कि इस प्रकार की भ्रांति न फैलाएं। वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल खुले मन से सब लोग अपने वैक्सीनेशन कराएं। कोरोना को हराने का यही एक सबसे बड़ा साधन है। ठीक है सुशील जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। वैक्सीनेशन की जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं तो ये देखा भी जा रहा है कि किस हद तक वैक्सीनेशन की रफ्तार हो रही है, कितना वक्त लग जाएगा। लेकिन आप इस सवाल का जवाब दें, तीसरी लहर आने वाली है, बच्चों को संक्रमण हो सकता है, क्या सक्षम है हम अपने देश के भविष्य को बचाने के लिए? ऐसे भगवान न चाहे ऐसी कोई लहर आए। अगर लहर आएगी तो मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार कमर कस चुकी है। हम लोग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अगर हमें कुछ समय और मिल जाता है, लगभग 1 माह करीब अगर हमें और मिल जाता है, तो हम सारे संसाधन हम लोग ने अपने ब्लॉक स्तर पे, हम लोग ने अपने शहर स्तर पे सारी व्यवस्थाएं प्रारंभ कर दी हैं और मध्य प्रदेश की सरकार बिल्कुल सजग है। सारे जो बिंदुओं में हम लोगों ने तकलीफ हुई थी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। जिस मल्टीप्लाई स्थिति में 25 गुना तेजी से अगर जो संक्रमण आया है तो निश्चित रूप से हम इस बात को मानेंगे कि हमारी व्यवस्थाएं उसमें छोटी पड़ गई थी। पर लगातार हमने संघर्ष किया, हमारी सरकार ने संघर्ष किया, तो 15 दिन के अंदर हमने उस पर नियंत्रण कर लिया और आज संक्रमण की दर कम है। अब हम लोग लगातार
जैसा भगवान न चाहे कभी ऐसा ना हो कि जो तीसरी लहर आए, पर अगर आएगी तो हम लोग मुस्तैद हैं, उन बच्चों को बचाएंगे। जो भी संक्रमित होगा उसको बचाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार हाथ में हाथ मिलाकर इस काम को करेगी। और हम सारे कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति को, एक एक जनमानस को, चाहे बेटा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सबको बचाने का काम हम कर रहे हैं और करेंगे, हमारा संकल्प है। ठीक है राकेश जी, विश्व में दूसरे नंबर पर आ गया है भारत। अमेरिका पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर है, जहां पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम इतनी रफ्तार से चल रहा है, वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हुआ है। क्या कुछ कहना है इस बारे में? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका में वैक्सीनेशन वहाँ की जनसंख्या का 50% हो चुका है। यूके में वैक्सीनेशन 33% हो चुका है। चीन में वैक्सीनेशन 5% हुआ है और भारतवर्ष में जनसंख्या के हिसाब से वैक्सीनेशन मात्र 3% हुआ है। तो ये जो बात सम्मानित तिवारी जी कह रहे हैं बार बार कि हम इससे लड़ेंगे, व्यवस्थाएं करेंगे और ईश्वर करे ना आए कोरोना, भाई ये सारी बातें व्यर्थ है। अगर कोई व्यक्ति पानी बरस रहा है, उसको पानी के भीगने से बचाना है तो हमें रेनकोट की जरूरत है, छाता की जरूरत है। इस कोरोना महामारी से सिर्फ और सिर्फ हमें जो कवच है हमारा वो वैक्सीनेशन है। जिस देश में वैक्सीनेशन ज्यादा हो जाएगा वहां महामारी कम होगी, और वैक्सीनेशन जहां कम रह जाएगा वहां आप कितनी भी व्यवस्थाएं करते रहे, डॉक्टर्स आपके पास है नहीं, देहात क्षेत्र में आपके पास मेडिकल सुविधाएं नहीं है। मैंने वैक्सीनेशन करवाया था आज से करीब 38 दिन पहले। मुझे समय दिया गया पहले 24 दिन बाद, फिर 32 दिन बाद, और अब दूसरा समय मुझे मिला है कि अब आपको 1 जुलाई को लगेगा टीका दूसरा। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं इसको सुधारें, वैक्सीनेशन ज्यादा करवाएं। और इसमें ऐसा नहीं है कि अकेले बीजेपी के लोग ही हैं। प्रत्येक भारत का नागरिक, प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चों का ये चाहता है कि उसके बच्चे सुरक्षित रहे। उसके लिए आवश्यक है कि वैक्सीनेशन हो, वैक्सीन सबको लगे। आप कहीं से भी लाओ, आप रूस से लाओ, इंग्लैंड से लाओ, आप अमेरिका से लाओ, हिंदुस्तान से लाओ, लेकिन आप वैक्सीनेशन लाओ ज्यादा से ज्यादा और वो फ्री में करवाओ, तो ही आपकी सफलता मानी जाएगी। और ये इंतजामात आप कर लोगे, आपके पास डॉक्टर्स है नहीं, नर्सेज है नहीं, रूरल इलाके में आपके पास कोई मेडिकल सुविधाएं नहीं है। जो डॉक्टर देहात में काम भी करते हैं थोड़ा बहुत, उन्हें आप झोला छाप डॉक्टर कहते हो, तो झोला छाप डॉक्टर नहीं होंगे तो आपकी 7.5 करोड़ जनता में से 4 करोड़ जनता जो देश में रूरल इलाके में रहती है, देहात में, उसका तो आपके पास कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए उन्हीं के भरोसे चल रहा है ये काम। सुशील जी, क्या कुछ कर रही है सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए? वैक्सीनेशन का काम बड़ी तेजी से प्रारंभ हो चुका है। मैं इस बात की आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 10 से 12 या 15 दिन के अंदर अधिकतम हम लोग के पास दुनिया भर से वैक्सीन आने वाली है। ये संदेश दूर दूर तक पहुंच गया और पहुंचना भी चाहिए। जो हमारे साथी डिबेट में बैठे हैं वो भी समझ लें कि भाई आप बिल्कुल चिंता की बात नहीं, वैक्सीन होगी और जल्दी आपको इसमें गति प्रारंभ दिखेगी। और आने वाले 2 महीने के अंदर हम लोग बहुत आगे पहुंचेंगे। हम 13% हैं। हम ये मान के चलो कि आने वाले समय में हम इसको 30% पे पहुंचने का लक्ष्य है 2 महीने के अंदर। ये बिल्कुल तय है। जो समय था, जो संक्रमण का समय था, जो 1.25 महीने का जो समय था, इस समय ने हमको पीछे कर दिया है, पर अब हम बहुत गति से आगे बढ़ रहे हैं। रोज आंकड़े मल्टीप्लाई होते होते अब आपको लगेगा कि हम प्रतिशत में आगे चल के हम 2 महीने के अंदर लगभग 30 से 32% वैक्सीनेशन का काम करने जा रहे हैं। जी ठीक है राकेश जी, वैक्सीनेशन के पक्ष में है ना आप? सीधा सवाल। अरे भाई 100% शिवाली जी, ऐसा कौन हिंदुस्तानी होगा जो वैक्सीनेशन के पक्ष में नहीं है? ठीक है, तो एक और सवाल। ठीक है, अच्छी बात है, वैक्सीनेशन के पक्ष में होना जरूरी भी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आप रोज खबरें देखते होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह का भय है, लोग कोरोना से नहीं वैक्सीन से डर रहे हैं आजकल, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो। ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपको भी अवेयरनेस फैलानी चाहिए, लोगों में जाकर उनको वैक्सीनेशन के लिए अवेयर करना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में? देखिए शिवाली जी, प्रत्येक व्यक्ति का काम अलग अलग है। मैं आपको ये सलाह देने लगूं कि आप स्टूडियो से निकल के गांव देहात में जाइए और जरा अवेयरनेस फैलाइए महिलाओं।
आपका काम है, आप बोल के अपने स्टूडियो में फैला सकती है। मैं राजनेता हूँ, नेतागिरी करता हूँ, मेरा काम है लोगों को अवेयर करना। मैं खुद वैक्सीनेशन में करवा चुका हूँ और लोगों से बोलता भी हूँ। राकेश जी, बिल्कुल हमारा काम है अवेयर करना। हम स्टूडियो से भी अवेयर करते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो जनता के बीच जाके भी अवेयर करते हैं। नहीं, मुझे नहीं दिखा कोई भी, आप माफ करिए, मैं जिंदगी इसी में काट रहा हूँ, मुझे कोई जनता के बीच में देहात में नहीं दिखा है कोई पत्रकार। हमें भी नहीं दिखा। जैसे आपको मीडिया के लोग नहीं दिखे वैक्सीनेशन के लिए अवेयर करने में, वैसे हमें भी कांग्रेस के लोग तो नहीं दिख रहे हैं अवेयर करने अब वो के लिए। चश्मा बदलना पड़ेगा। आप मुझसे कह रही है कि मैं जाऊं, मैं अवेयर करूं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात कर रही हूँ। आप थोड़ा वो चश्मे को उतारिए, आप जो लगाए हुए हैं। कांग्रेस तो आप ही बता दें कौन सा चश्मा हमने लगाया हुआ है। जो लगाया हुआ है उसको उतार लें आप, मेरा कहना ये है। और ये महामारी है, इस पर सबको जो कर्तव्य है। नहीं, फिलहाल जहां तक मुझे दिख रहा है मैं बिना चश्मे के बैठी हुई हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमने कोई चश्मा लगाया हुआ है तो प्लीज बताएं। अब आगे आप कभी और डिबेट पे बिठा लेंगे तो मैं बता दूंगा पूरे तथ्यों के साथ। मतलब आप आगे भी इसी मुद्दे को उठाएंगे? मैं बता रहा हूँ आपको, आप नोट करिए। सेवा इंटरनेशनल संस्था है, $150 जो है, 150 करोड़ डॉलर जो है विदेश में चंदा कर लिया भारत के नाम पे। और ये संस्था बनी थी 1989 में। इसको हिंदुस्तान में सेवा वो कहते हैं और अमेरिका में इसका टेक्सास में हेडक्वार्टर है। जिसने किससे लिया है मालूम है आपको? ट्विटर के सीईओ से लिया है चंदा, इसके लिए, कोरोना के लिए, हिंदुस्तान के लिए। किसने लिया है? हेलो राकेश जी, किसने लिया है चंदा? जी, किसने लिया है चंदा? खुलासा कर दीजिए, जनता सुन रही है। सेवा इंटरनेशनल, खुलासा कर रहा हूं मैं। आप जाइए और देखिए उस पर, मीडिया पे जाके आप सर्च करिए कि सेवा इंटरनेशनल किसकी संस्था है। और उसने सीईओ से, ट्विटर के सीईओ से 150 करोड़ क्यों लिए? ठीक है राकेश जी, मैंने आपसे एक सीधा सा सवाल किया, आपने बड़ी होशियारी से सीधा जो पूरा आरोप है चश्मे की बात आप मेरे ऊपर ले आए। लेकिन मेरा सिर्फ कहना आपसे इतना था कि जिस तरह से सत्ता पक्ष भी, सरकार भी अभी लगी हुई है, अपने विधायक कार्यकर्ताओं को बोल रही है। आज आपने खबर भी सुनी होगी, क्षेत्रीय भाषाओं में भी अब ग्रामीणों को जाके समझाइश दी जाएगी वैक्सीनेशन के लिए। मेरा सीधा सा सवाल था, क्या विपक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अरे भाई, आप फिर वही बात कर रही है जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये रेमडेसिविर इंजेक्शन और ये ब्लैक में पकड़े जा रहे हैं, ये मोगा कौन था जो पकड़ा गया जबलपुर में? किस पार्टी के संबंधित था? वो पाराशर कौन था? शर्मा कौन था जो इंदौर में पकड़ा गया और रतलाम में? वो जैन कौन था? किस पार्टी से मुतल्लिक रखता है? ये जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, थोड़ा गरेबान में झांक के देखें। और जब भी कोई अनैतिक कार्य होता है, कोई गलत काम होता है, काला बाजारी होती है, तो वो सत्ता के संरक्षण में होती है शिवाली जी। बिल्कुल राकेश जी, इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता कि जो भी कालाबाजारी है वो सही नहीं है। लेकिन जो स्वास्थ्य कर्मी जा रहे हैं टेस्टिंग करने ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको इंजेक्शन लगाने के लिए हमला कर रहे हैं लोग ग्रामीण क्षेत्रों के, इसमें अवेयरनेस की जरूरत है। बिल्कुल आप तो वही तो बात थी राकेश जी, मैंने आपसे यही कहा था कि जो अवेयरनेस है वो तो हम मिलकर फैला सकते हैं ना। भाई, मैं कह नहीं रहा हूँ कि जो जिस स्थान पे है, जिसका जो कार्य है, वो उस कार्य को मुस्तैदी से कर रहा है। और इसमें राजनीतिक दल का कोई भेदभाव नहीं है। आप कह रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता, ठीक है, इसका जवाब सुशील जी से लेंगे। ठीक है, संघ का कार्यकर्ता। सुशील जी, इसका जवाब आप दीजिए। सभी लोग अपने नागरिक धर्म का पालन करें और वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने का काम करें। बेमतलब के संवादों को कम करते हुए हम जनहित में ये काम करें और हम अपने तरीके से क्या लाभ लोगों को पहुंचा सकते हैं इसकी चिंता करें। यही आज लेकिन लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पर कि भ्रम फैला रही है वैक्सीनेशन के नाम पर। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो भ्रम फैला रही है। जो जहाँ तहाँ जो घटनाएं होती हैं, तो वो घटनाओं में कांग्रेस का हाथ कहीं ना कहीं से होता है। वो ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं। आरोप पहले तो जो सरकार जो काम करती है उसकी त्रुटियां ढूंढने का प्रयास करती है कि हम क्या त्रुटि इनमें ढूंढ पाए।
तो यदि वैक्सीनेशन का काम है, लोग अचानक उग्र क्यों हो रहे? कहीं ना कहीं जब भ्रांति कांग्रेस पार्टी फैला रही है, विपक्ष फैला रहा है, इसके परिणाम से हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हमला हो रहे हैं। सुशील जी, आपसे मेरा एक और सवाल, 2 डोजों के बीच ये जो गैप लगातार बढ़ाया जा रहा है, क्या इसको इस तरह से देखें कि वैक्सीनेशन की कमी है इसलिए ये डोज बढ़ रहा है, या इसको इस तरह से देखें कि वाकई इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य हैं? नहीं, देखिए, जो गाइडलाइन आती है, गाइडलाइन सरकार नहीं बनाती, वैज्ञानिक तत्व के आधार पे ही समय काल सुनिश्चित किया जाता है। उस समय आवश्यकता थी, पर जो जिस ग्रेड का कोरोना या संक्रमण फैल रहा है, उस ग्रेड से निपटने के लिए इसकी समय को बढ़ाया गया है। इसमें और कोई राजनीति नहीं और न वैक्सीनेशन की कमी की बात है। जब वैज्ञानिक बोलते हैं तो हम लोग वैज्ञानिक के आधार पे ही तो वैक्सीनेशन करते हैं। कोई अगर वैज्ञान से अगर कोई डॉक्टर्स कहे कि ये 1.5 महीने में लगना चाहिए तो हमें 1.5 महीने में लगाना है, उसमें क्या दिक्कत है? ये तो यही तो भ्रम विपक्ष फैला रहा है कि वैक्सीनेशन की कमी है। उनने भाई आज अगर मान लो कोई स्थिति बदल रही है, अभी जैसे है रेमडेसिविर था, अभी तक वो लग रहा था, अब ऊपर से तय हो गया, वैज्ञानिकों ने तय कर दिया कि जी अब इसमें नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, अब नहीं लग रहा। अब ये बात अपन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, और जब डिबेट में जब बैठते हैं तो कोई ना कोई कारण तो बताना पड़ता है। हमारा आग्रह है राकेश जी से कि उनकी भी इच्छा है कि वैक्सीनेशन बढ़ाया जाए और बढ़ेगा, और ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब हमको आंशिक छूट मिलेगी, इसकी गति बहुत तेजी से बढ़ेगी और हम 30% 1.5 महीने के अंदर पहुंचने वाले हैं, 2 महीने के अंदर। ठीक है, जिस तरह के आपने आंकड़े पेश किए हैं राकेश जी, वो तो यही कह रहे हैं कि लगातार वैक्सीनेशन बढ़ रहा है, फिर क्यों आरोप लगातार की वैक्सीनेशन बहुत धीमी गति से? भाई, मैं फैक्ट के आधार पर बात करता हूँ। वैक्सीनेशन का मैंने आपको रिकॉर्ड बता दिया है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी ने इस बात को कहा, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा और कई अन्य मंत्रियों ने ये कहा है कि हमें पर्याप्त डोज नहीं मिल पा रहा है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, और विपक्ष के साथ ही बैठकर बार बार ये कहे कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा कम करें, अपने पद की गंभीरता को धारण करें और अपना सरकार का जो काम है उसको बखूबी करें। कांग्रेस कोई भ्रम नहीं फैला रही, ना कांग्रेस के किसी नेता ने कभी ये वक्तव्य दिया है कि वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहिए। वैक्सीनेशन आवश्यक है, कवच है, बार बार कह रहा हूं मैं, लेकिन अगर वैक्सीनेशन की कमी आ रही है तो उसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। ये कोई सांसद ये कहे कि गाय की पेशाब पीने से कोरोना नहीं हो रहा है, कोई सांसद ये कहे कि गोबर लपेट लो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये कहे कि योग करने से कोरोना नहीं होगा, इन बातों से काम नहीं चलेगा। भ्रमित मत करिए जनता को, ये लाइए कि वैक्सीनेशन कहाँ है वो करवाइए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसका जवाब सुशील जी से लेंगे। सुशील जी, जवाब दीजिए। वैक्सीनेशन 10-12 दिन के अंदर बहुत गति से प्रारंभ हो जाएगा। अभी जो गति है हमारी लॉकडाउन के कारण गति कम थी, और अब हम लोग 1 तारीख के बाद वैक्सीनेशन की गति तेज होगी। लॉकडाउन में जो आंशिक छूट मिलेगी उसका सीधा लाभ अब केवल वैक्सीनेशन पे जाएगा। हम लोग पूरा फोकस उसको कर रहे। अभी भी हम लोग बहुत मेहनत करके, ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, किसी न किसी तरीके से लॉकडाउन की स्थिति में भी हम लोग इस पोजीशन पे हैं आज। और अब आने वाले समय में जो लॉकडाउन में जो हमको आंशिक छूट मिलेगी उसकी तैयारी हम लोग कर चुके हैं, और एक एक कार्यकर्ता, जो सामाजिक कार्यकर्ता और सारे क्षेत्रीय कार्यकर्ता मिलकर हम लोग वैक्सीनेशन का काम बढ़ाने जा रहे हैं, और सरकार ने भी पूर्ण प्रबंध कर लिया। आप आके देखेंगे 4-5 दिन के बाद आपको ये सूचनाएं मिल जाएंगी कि सरकार के प्रबंध हो गए हैं और बहुत तेजी से अब वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ हो रहा है। बिल्कुल, वैक्सीनेशन का कार्य जिस तेजी से बढ़े उतना ही अच्छा है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बिना कोरोना की ये जो लड़ाई है वो नहीं जीती जा सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टीके पर टकराव लगातार जारी है, सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार आमने सामने हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन ऐसे समय में जहां कोरोना इतना हाहाकार मचाया हुआ है, सबका साथ में आना बेहद जरूरी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।